हाय स्टूडेंट्स। तो हम कोई जैसे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के कुछ बीच बीच में से टॉपिक्स उठाएंगे जो कि इम्पोर्टेंट है बोर्ड के लिए भी और जेई नीट के लिए भी। देखा जाए तो अल्कोहल फिनोल चैप्टर बड़ा इम्पोर्टेंट है ऑर्गेनिक की कैटेगरी में। तो हम आज देखेंगे कि जो फिनोक्साइड आयन है या फिनेट आयन है वो किस तरह से रेजोनेंस करेगा। तो देखिए किस तरह से हमने फिनोक्साइड आयन देखा है वो किस तरह से बनता है। जो फिनोल है, देखिए जो फिनोल है हमारे पास वो इस तरह से हम इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं, क्योंकि ऑक्सीजन जो है वो हमारे पास 16th ग्रुप में एग्जिस्ट करती है और इसके 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है। देखिए 1 2 3 4 5 और 6, इसमें से ये 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। कहा जाए तो ये न्यूट्रल है। अब जब ये न्यूट्रल है तो इसके ऊपर कोई भी चार्ज नहीं आएगा। आफ्टर द रिमूवल ऑफ H, जब ये हाइड्रोजन रिलीज कर देता है तो किस तरह से ये हमारे पास आयन बनेगा। हाइड्रोजन के रिलीज के बाद हमारे पास जो फिनोक्साइड आयन बनता है वो कुछ इस तरह से रहता है। ये देखिए, अब इस बॉन्ड में से इन्होंने क्या किया है, ये दोनों इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन ने इलेक्ट्रोनेगेटिव होने के कारण इसके अपनी तरफ लिए हुए हैं। तो ये कहाँ पे ये नेगेटिव चार्ज आया, कैसे आया, देखिए 1 2 3 4 5 6 और 7, एक इलेक्ट्रॉन बढ़ गया क्योंकि वो हाइड्रोजन से आया। अगर हम लिखना चाहें तो यहाँ पे H पॉजिटिव लिख सकते हैं, अगर आप इधर नहीं शो करना चाहें तो कोई दिक्कत नहीं। तो जो ये फिनोक्साइड आयन है, दिस इज फिनोक्साइड आयन। फिनोक्साइड आयन या फिनेट आयन, अलग अलग नाम से इसको हम देखते हैं, फिनोक्साइड आयन या फिनेट आयन। तो H पॉजिटिव जब ये रिलीज करेगा तो फिनोक्साइड आयन अपने आप को स्टेबल करने की कोशिश करेगा, क्योंकि फिनोल अल्कोहलिक नेचर का है। और क्यों अल्कोहलिक नेचर का है वो आज हम देखेंगे इस वीडियो में। जब ये H पॉजिटिव रिलीज करेगा तो आपको पता है एसिड बिहेव करेगा। ये तब तक एसिड रहेगा जब तक ये अपने आप को स्टेबलाइज करेगा। तो स्टेबलाइज कैसे करेगा, फिनोक्साइड आयन रेजोनेंस से करेगा। तो हम फिनोक्साइड आयन की रेजोनेंस आपको पहले शो करेंगे। देखिए फिनोक्साइड आयन, फिनेट आयन या फिनोक्साइड आयन, दिस इज नेगेटिव। अब जो ये वाला फिनाइल ग्रुप है ये इसके इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा और ये एक्ट करेगा इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। तो इस तरह से ये इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ दिस लोन पेयर। ये जो बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स हैं ये रिपल्शन एक्सपीरियंस करेंगे तो ये यहाँ पे आ जाएंगे। अब बात करें तो नेक्स्ट स्ट्रक्चर किस तरह से बनेगा, ये देखो यहाँ पे ये एग्जिस्ट करेंगे और डबल बॉन्ड आ गई। यहाँ पे कोई भी चार्ज, जैसे ये नेगेटिव चार्ज है, इस जगह पे कोई भी चार्ज एग्जिस्ट नहीं करेगा, क्योंकि ऑक्सीजन के जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है वो देखिए 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ पे न्यूट्रल आएगा ऊपर। अब इस जगह पे देखिए कई बुक्स में नहीं लिखा, बट मैं आपको क्लियर कर दूं, यहाँ पे 10⁻⁻8 सेकेंड के लिए इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट करेंगे इस जगह पे। ये बहुत कम वीडियोस में बताया जाता है। तो जब यहाँ पे 10⁻⁻8 सेकेंड के लिए स्टे करेंगे उसके बाद ये आगे फर्दर मूव करेंगे तो इसके इन्फ्लुएंस में ये क्या है, बॉन्ड आगे शिफ्ट कर जाएगी। शिफ्टिंग के बाद देखिए नेक्स्ट स्ट्रक्चर आप ड्रॉ करिए। ये यहाँ पे आ गए और ये बॉन्ड पेयर में कन्वर्ट हो गई। इस तरह से जो लोन पेयर थी वो बॉन्ड पेयर में कन्वर्ट हो गई। अब सेम प्रोसीजर चलेगा आगे। इधर आफ्टर 10⁻⁸ सेकेंड ये मूव करेगी और इसके इन्फ्लुएंस में रिपल्शन के कारण ये फर्दर मूव कर जाएगी आगे। देखिए फिर सेम उसी तरह का हम स्ट्रक्चर ड्रॉ कर सकते हैं। देखिए किस तरह से ये आ गया डबल बॉन्ड, इधर भी डबल बॉन्ड और ये 2 इलेक्ट्रॉन इधर आ गए हैं। तो हमने यहाँ तक रेजोनेंस देख ली। अब फर्दर किस तरह से चलेगा, ये वाला स्ट्रक्चर थोड़ा हम आगे करेंगे। ये देखिए
अब आपने देखा है कि ये वाले जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये इधर मूव करेंगे और ये बॉन्ड दोबारा अपनी पहली पोजीशन पे आ जाएगी। फिर उसी तरह से ये नेगेटिव चार्ज यहाँ आ गया। तो ये कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स हैं या रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हैं फिनॉक्साइड आयन के या फिनेट आयन के। आपने देखा ये 1 नंबर ले लो, 2, 3, 4 और 5। आपने देखा कि ऑर्थो पोजीशन पे, पैरा पोजीशन पे और ऑर्थो पोजीशन पे नेगेटिव चार्ज आया, तभी तो जो फिनोल है वो ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग है टुवर्ड्स एन इलेक्ट्रोफाइल। तो इस तरह से देखिए ये वाला जो आयन है फिनॉक्साइड आयन, ये अपने आप को स्टेबलाइज करेगा। स्टेबलाइज होने के कारण H पॉजिटिव इससे हमेशा डिटैच रहेगा। जब ये डिटैच रहेगा तो जो फिनोल है ओवरऑल क्या एक्ट करेगा, एसिड। बहुत कम बच्चों को पता है, रादर मैंने देखा है कई जगह पे भी हम जब लेक्चर लेते हैं तो वहाँ पे क्वेश्चन करते हैं कि फिनोल का सेकंड नेम क्या है, तो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स ये बता नहीं पाते। मैं आपको बता दूं, तभी तो इसको बोलते हैं कार्बोलिक एसिड। फिनोल इज कॉल्ड कार्बोलिक एसिड। कार्बोलिक एसिड क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये एसिड की प्रॉपर्टी शो करता है। आपने देखा होगा कि +2 के अल्कोहल फिनोल चैप्टर में जो CBSE है या और भी बोर्ड, उसमें ये बोला गया कि आउट ऑफ फिनोल एंड अल्कोहल कौन ज़्यादा एसिडिक है, तो फिनोल ज़्यादा एसिडिक है। क्यों? इसके कारण फिनोल ये रेजोनेंस करता है जब वो फिनॉक्साइड आयन बनाता है आफ्टर द रिलीज ऑफ H पॉजिटिव आयन। बट अगर हम अल्कोहल की बात करें, ऑल्दो हम दोनों में कंपैरिजन नहीं कर रहे, आज का टॉपिक ये था कि हमने फिनॉक्साइड आयन की रेजोनेंस देखनी है। बट इन बोनस हम ये बता रहे हैं कि फिनोल और अल्कोहल में कौन सा ज़्यादा एसिडिक है और क्यों। अगर आप अल्कोहल की बात करें तो जो अल्कोहल है, ये देखिए रेजोनेंस आपने कर ली। मैं आपको अल्कोहल का केस भी थोड़ा बता दूं। जब कभी भी हम अल्कोहल को फिनोल के साथ कंपेयर करते हैं वो एसिडिक बिहेवियर के विद रिस्पेक्ट टू, तो जो फिनोल है, दिस इज़ फिनोल। फिनोल इटसेल्फ वो भी रेजोनेंस करता है और जब वो फिनॉक्साइड आयन बनाएगा तब भी ये रेजोनेंस करेगा। तो ये दो तरह से अपने आप को स्टेबलाइज करता है। अब देखो इसने तो रेजोनेंस कर दी, फिनॉक्साइड आयन, ये फिनॉक्साइड आयन है, ये रेजोनेंस शो करेगा। बट अगर हम बात करें अल्कोहल की, अल्कोहल ऑल्दो H पॉजिटिव आयन रिलीज करेगा तो सही, ये अपने आप को स्टेबलाइज करेगा रेजोनेंस से। बट जो ये बन गया कौन सा आयन, एल्कोक्साइड आयन। एल्कोक्साइड आयन नो रेजोनेंस,